What is spirituality? Means आध्यात्मिकता क्या है? अगर इसको सरल भाषा में इसको डिफाइन किया जाए तो इसका ये मीनिंग होता है आत्मा का अध्ययन। और अगर इसको डीप एनालाइज किया जाए स्पिरिचुअलिटी का, यह एक प्रकार की इनर जर्नी है, आंतरिक यात्रा। और ये जो आंतरिक यात्रा है, कैसे अंदर जाना है, कैसे आपने अपने आप को जानना है, ये आंतरिक यात्रा अगर इसको बहुत ही गहराई से देखा जाए तो ये इसको समझना, इस पर एक्शन करना, इस पर क्रियावंत होना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। यात्रा के लिए पहले 4-5 स्टेप होते हैं, उसके बाद लास्ट में आप लोग जो आंतरिक यात्रा का छोर है, जिसको ध्यान कहा जाता है, उस तक पहुंचा जा सकता है। पहले जो 4-5 स्टेप हैं उसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा। टू एंटर इनटू द इटर्नल जर्नी, फर्स्ट इज ध्यानात्मक आसन, जो बड़ी सरलता से हो जाते हैं। उसके बाद जो है कुछ समय के लिए प्राणायाम, जो मैंने बार बार भी कहा है, दे आर एज यूजिंग एज कैटलिस्ट फॉर ध्यान और मेडिटेशन, इटर्नल जर्नी। फर्स्ट इज भ्रामरी प्राणायाम, सेकेंड इज नाड़ी शोधन प्राणायाम, थर्ड वन इज भस्त्रिका प्राणायाम, एंड another pranayam also, that is बाह्य कुंभक, आंतरिक कुंभक। इस सारे प्राणायाम को करने से आपका मन आपके कंट्रोल में आ जाता है। इट इज बना अंडर कंट्रोल। उसके बाद एक प्रकार का द्वार आता है, मुख्य द्वार। So enter into this eternal journey of any body in this universe. That is what is called as Yog Nidra. योग निद्रा एक बहुत ही टिपिकल सा मेडिटेशन टूल है। उसको इस ढंग से किया जाता है, मैं शॉर्टली कहूँगा। अपने शरीर को जब आप सब आसन में बैठ जाते हैं, एक लेट कर बैठ जाते हैं, पीठ के बल लेटते हैं, तो आपने सारे अंगों को रिलैक्स करना है। जितने भी भगवान के द्वारा बनाए अंग है, कोई भी अंग हो, राइट फ्रॉम टो टू ब्रेन, उनको रिलैक्स कर देना है। उनको रिलैक्स करने से आप उनको रिलैक्स कैसे करते हैं? मन से। तो जब पूर्णतः रिलैक्स हो जाते हैं तो आपका मन भी थका होता है। अब मन को भी रिलैक्स करना है। तो मन को रिलैक्स करने के लिए आपने अपने आप को कंसिडर यू आर द आत्मा। जब आप आत्मा कंसिडर कर लेते हो एंड उसके बाद जब आत्मा को आप शरीर से निकालते हो, दैट इज मन, काइंड ऑफ मन में से आम भाषा में देखा जाए तो आपका जो शरीर है वो सब की तरह हो जाता है। और जो आप सब की तरह हो जाता है, उसके बाद आप उस मन को डिफरेंट एंगल्स में, डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाते हैं। जहाँ एक प्रकार का सरोवर है, पक्षी चहचहा रही हो,
और सुंदर सा वातावरण हो, जहाँ एक प्रकार के आपको उस जगह में आपको आनंद आता हो। अल्टीमेटली ये क्यों किया जाता है? क्योंकि इस दौरान जब धीरे धीरे करते स्टेप वाइज, तो आप आउटर वर्ल्ड जो आप कट होना शुरू हो जाते हैं, तो उस आउटर वर्ल्ड जो जितना आपका जंजाल है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। यूं ही आप धीरे धीरे कम होता जाता है, तो आपका ध्यान जो है सांसों में चला जाता है। तो सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। तो एट आफ्टर completion of this one, that is Yoga Nidra, body and mind it is in the parallel position पे आ जाते हैं। तो ये एक प्रकार का ज़बरदस्त टूल हुआ जो स्टेप वाइज मैंने बताया, टू एंटर अल्टीमेटली ध्यान, जो अंतिम छोर है, जिसको उस वे से भी कहें, ये जब इंसान निर्विचार निर्विकार हो जाता है, तो एक इजी वे से इसको मैंने बताया। और एक प्रकार का निर्विचार निर्विकार होना, इसको समाधि भी कहा जा सकता है। तो समाधि एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन निर्विकार निर्विचार भी काइंड ऑफ समाधि, इसमें ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। जब आप निर्विचार निर्विकार हो जाते हैं, तो आपके अंदर एक इंटरनल एनर्जी, इतनी बड़ी ताकत आपके अंदर पैदा हो रही होती है। अगर उस एनर्जी को कोई भी मनुष्य, संसारिक मनुष्य, जो भी उन्होंने हासिल करना होता है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वो ये उसका लक्ष्य हो कि IAS बनना, IPS बनना, डॉक्टर बनना बनेगा, तो उस एनर्जी को अगर वो एक तरफा, उस ऊर्जा को एक तरफ उसको लगा लेते हैं, तो सफलता 100% आपके कदम चूमेगी और सफल होके रहेंगे। तो ये ऐसा निष्कर्ष है कि अध्यात्म का ये मतलब नहीं है कि आपने ध्यान में जाना है, वो बाबा बन जाना है। नहीं, नो नीड टू गो एनीवेयर। आप अपने घर में जो मैंने बताए, अगर कोई भी इसको कर लेता है, जो संसारिक मनुष्य जिस भी एक जॉब में है या अपना वो बिजनेस है या स्टूडेंट है, तो मैं पहले भी इसमें बताया, अगर पूरी ऊर्जा उसमें लगा लेते हो, तो आपका सफलता आपके कदम चूमेगी। मतलब नहीं हो कि आप लक्ष्य को प्राप्त ना कर सके, इतनी ताकत है इंटरनल पावर्स की। और ये इंटरनल पावर्स ना तो जिम में है, ना मॉर्निंग वॉक में है, अगर वो सिर्फ है तो अध्यात्म में है, स्पिरिचुअलिटी में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।